Hello students, welcome back and let's continue with coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल कर रहे थे. ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है. तो जिसके प्रॉपर मेथड लेंदी जो मेथड्स थे वो सब हमने कर चुके हैं. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट विल कवर 90% of the questions asked in the examination. I will say 100%, but to be on the safer side, I am saying only 90%. क्योंकि 10 में से एक क्वेश्चन इधर से आ सकता है, बट 9 क्वेश्चन 10 में से तो इतने सिंपल होते हैं कि यू विल बी एबल टू सॉल्व देम विद इन 5 seconds each. दैट्स इट. आपको पूरा जो मेथड बताया गया है दैट इज एक्चुअली नॉट गोइंग टू बी यूजफुल टू सॉल्व दोज क्वेश्चन. फिर भी मैंने आपको पढ़ाया डिटेल में. क्यों? अंडरस्टैंडिंग अपने आप अच्छी होगी और अगर वो 10 में से वो 1 वाला क्वेश्चन आ गया तो आपको वो यूजफुल होगा. सो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जरा बनाते हैं. दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया. ना टेल मी कि मैंने क्या बनाया है. सम पीपल विल से कि सर आपने मीडियन बनाया है, कोई बोलेगा एल्टीट्यूड बनाया है, कोई बोलेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, कोई बोलेगा एंगुलर बाइसेक्टर बनाया है. मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है. एक्चुअली में पूरी क्लैरिटी है कि भाई जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो सारे के सारे सेम होते हैं. मतलब मीडियन भी वही होगा, एंगुलर बाइसेक्टर भी वही होगा, एल्टीट्यूड भी वही होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वही होगा. इसका मतलब उन सब के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस भी सेम होंगे. इसका मतलब H, G, I and O will coincide. तो इन इक्विलैटरल ट्रायंगल H, G, I, O all coincide. Second point. This time I am going to take an isosceles triangle. Isosceles triangle की बात करते हैं. What is this? Again, ये मीडियन भी है, सेंट्रॉइड इस पर लाई करेगा, और एल्टीट्यूड भी है, ऑर्थो सेंटर भी इस पर लाई करेगा, सर्कम सेंटर भी है, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, सर्कम सेंटर भी उसी पे लाई करेगा, एंगुलर बाइसेक्टर भी है तो इन सेंटर भी इस पे लाई करेगा. डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना है. लेट मी करेक्ट द डायग्राम. Okay. So all these are the same line and so all of them H, G, I and O will be not coincident, collinear because यहां बनाते हैं, थोड़ा और बड़ा बनाता हूं मैं. दिस तो जो एल्टीट्यूड बनाया है हमने ये तो सब कुछ है. मीडियन भी है, एल्टीट्यूड भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, एंगुलर बाइसेक्टर भी है. लेकिन अगर यहां से मैं मीडियन बनाऊंगा तो ये मिड पॉइंट से पास करेगा. तो मीडियन जहां मीट करेगा, दो मीडियन, वो G हो गया. अगर मैं एल्टीट्यूड बनाऊंगा तो एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री पे, देखो ये 90 डिग्री, तो ये H हो गया. अच्छा, O के लिए मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. आप सोच लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसा बनेगा, कहां बनेगा. दिस इज वेरी स्पेसिफिक पॉइंट जहां पे सर्कम सेंटर लाई करेगा. थिंक अबाउट इट. आई एम गोइंग टू ड्रॉ. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये तो बाइसेक्टर वाला मिड पॉइंट ही तो है, मीडियन है तो मिड पॉइंट पे जाएगा, और मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये आपको O मिलेगा. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंगुलर बाइसेक्टर. एंगुलर बाइसेक्टर तो चलो मैंने यहां बना दिया एंड दिस विल बी योर I. सो व्हाट वी सी दैट कि इन isosceles triangle H, G, I, O are collinear.
आइसोसेलेस ट्राइंगल में चारों के चारों एक ही लाइन पे होते हैं। थर्ड पॉइंट, अब कौन सा स्पेशल ट्राइंगल बच गया? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में दिस इज ए, बी एंड सी। ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है मुझे। ऑर्थो सेंटर कहां होता है? यू नो दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। यहां से अगर मैं BC पे एल्टीट्यूड बनाऊंगा तो यही लाइन होगी, बिकॉज ये एंगल 90 है, तो परपेंडिकुलर पे वही लाइन हो गई। एल्टीट्यूड इज सेम एज द लाइन। अगर मैं C से AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वो भी यही होगा। दो एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन है तो ये ऑर्थो सेंटर हो गया। थर्ड एल्टीट्यूड कहां है? थर्ड तो B से ही जाएगा और सामने वाले के परपेंडिकुलर जाएगा। All these three are actually passing through this, so we can say that कि right angle triangle में ऑर्थो सेंटर कहां होता है? ऑर्थो सेंटर होता है राइट एंगल्ड वर्टेक्स। जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री बन रहा है वो ऑर्थो सेंटर हो गया। सेकेंड पॉइंट, सर्कम सेंटर कहां होता है? सर्कम सेंटर का मतलब ऐसा पॉइंट जहां से तीनों पॉइंट सेम डिस्टेंस पे हो। OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। ये आपने शायद 5th 6th में पढ़ा होगा। मैक्सिमम 6th to 8th के बीच में कहीं ना कहीं आपको पढ़ाया गया है राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। वहां ये प्रॉपर्टी बताई गई थी, एंड दैट इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द 3 वर्टाइसेस। ये राइट एंगल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी था भाई, ये दोनों तो सेम हो गए क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका मिड पॉइंट निकाला है हाइपोटेन्यूज का। और ये जो MA है, MC है, दैट विल बी सेम एज MB ऑल्सो। एंड सो द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज सर्कम सेंटर। सो आई कैन से कि इन राइट एंगल ट्राइंगल H is at right angled vertex and O is midpoint of hypotenuse. O is midpoint of hypotenuse. And finally, last concept, in any triangle, in any triangle H, G और O, H, G और O हर ट्राइंगल में कोलिनियर होते हैं एंड उसका रेशियो 2:1 में होता है। इन एनी ट्राइंगल H, G, O will be collinear and in the ratio 2:1. So these are your 1, 2, 3 and 4. These are the 4 important points that is going to help you in almost every question. बस इतनी सी बात अगर आपको याद होगी तो आप 90% क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। उसमें से भी 70% क्वेश्चन तो इसी से हो जाएगा, बाकी 20% यहां से हो जाएगा। ये दोनों तो यूज नहीं आते बिकॉज इतना सिंपल तो कोई पूछेगा नहीं और इसमें बहुत कुछ दम नहीं है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 70% क्वेश्चन यहां से आएंगे, 20% क्वेश्चन यहां से आएंगे, 10% कहीं से भी आ सकता है। सो इफ यू रिमेंबर ओनली दीज 2 पॉइंट यू विल बी एबल टू सॉल्व 9 out of 10 क्वेश्चंस related to this concept. So this you can call shortcut. I call it the information. So this is an information. If you remember, you will be able to solve these questions very efficiently. Because कोई भी क्वेश्चन होगा जो H, G, I, O और I1, I2, I3 से रिलेटेड होता है, उसमें मोस्टली आपको H और O ही पूछे जाते हैं। और जब भी H या O पूछा जाएगा तो इन ऑलमोस्ट ऑलवेज ट्राइंगल राइट एंगल ही होगा। और एक बार आपको पता चल गया राइट एंगल है, फिर तो आप 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। जहां 90 बना वो H और मिड पॉइंट निकालने में तो क्या टाइम लगता है? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। सो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई फिर? कि सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई कि आपको पता हो
कि ट्राइंगल राइट एंगल है। जब पता चल जाएगा कि ट्राइंगल राइट एंगल है, फिर देयर इज नथिंग मोर टू डू। अब कैसे पता चलेगा? यू आर नॉट गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। अब डिस्टेंस नहीं निकालना है आपको। क्या करना है? यू हैव टू ड्रॉ अ प्रॉपर डायग्राम। एक प्रॉपर डायग्राम एक्सिस पे बनाओगे विथ सेम स्केल इन एक्स एंड वाई, तो डायरेक्टली आपको सीधा सीधा सामने सामने राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर। So in next video, I am going to solve some questions. Let's finish it here. Thank you.